और दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे प्यारे सभी भक्तों, 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बार की नवरात्रि में माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही है। और ऐसा माना जाता है कि जब माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती है तो हाथी पर सवार होकर के आना बहुत ही शुभ होता है। और जब माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती है, बहुत ही शुभ प्रतीक होता है और अपने भक्तों के सारे दुखों को यूं ही हर लेती है और अपने भक्तों को पूर्ण आशीर्वाद देती है। 9 दिनों तक के पूरा इस बार की शारदीय नवरात्र लगेगी और माँ शेरा वाली की पूजा की जाती है। वैसे 15 अक्टूबर दिन रविवार को ये जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक इस बार की नवरात्रि पूरा का पूरा 9 दिनों की रहेगी, बल्कि 8 दिनों की नहीं नवरात्रि रहेगी। इस वजह से इस बार की शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होने वाली शेर वाली माँ की सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए तथा उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जो शारदीय नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, आखिर शुभ मुहूर्त क्या है? तो 15 अक्टूबर के दिन जो है कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त जो है 11:44 से लेकर के 12:28 तक है। आज की वीडियो में हम लोग खास तरीके से ये जानेंगे कि जो भी भक्त नवरात्रि व्रत करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, 9 दिनों का व्रत करते हैं, आखिर नवरात्रि व्रत में क्या चीजें खाना चाहिए, क्या चीजें नहीं खाना चाहिए, क्या चीजें खाना हितकारी रहेगा जिससे हम लोगों का व्रत जो है खंडित नहीं होना चाहिए, कौन सा फल का सेवन करें, क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से हम लोग वर्णन करेंगे। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि व्रत या त्योहार में जब भी कोई व्रत या त्योहार करते हैं उसको खास तरीके से कुछ नियमें जो होती है उस नियमों का पालन जरूर करते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, अगर मन के मुताबिक जो आपका मन कहेगा उसको काम कर देंगे, तब तो आपका तपस्या, आपका व्रत तो खंडित ही हो जाएगा। और तपस्या बिना संघर्ष के नहीं होता है, तो थोड़ा सा आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, मन के मुताबिक नहीं करना पड़ेगा, अपने मन को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा। इस वजह से इस नवरात्रि व्रत में आप पूजा जो है माता दुर्गा की विधि विधान से यदि आप करते हैं तब जाके आपको लाभ मिलता है, तब जाके जो कुछ भी आपका मनोकामना रहती है तभी पूरी होती है और हर श्रद्धा आपकी पूरी हो जाती है। हर शास्त्र यही कहता है कि जो भी भक्त ईश्वर की पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं तभी उनको फल मिलता है, वरना नहीं मिलता है। अगर उनको ईश्वर की भक्ति भाव करने में, श्रद्धा करने में संदेह रहता है, शक रहता है, जबरदस्ती करते हैं तो उनको जीवन भर वो पूजा करते रह जाएंगे, लेकिन कभी उनको फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान की भक्ति भाव में जुड़ जाता है, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उन्हें भगवान मिल जाते हैं और भगवान उनकी सारी की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं पर भक्त ऐसे होते हैं कि जो भगवान के चरणों में लेट करके दिखावा करके रोते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई जगह नहीं होती, दिखावा होती। ऐसे भक्तों को कभी भी भगवान माफ नहीं करते, उनको पाप मिलता है और उनकी जो मनोकामना जीवन भर की अधूरी ही अधूरी रह जाती है। ऐसे कई भक्त सारे आपके अगल बगल मिल जाते हैं, कुछ लोगों को वहीं पर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं हो पाती है। ये होता है भक्त और भगवान का रिश्ता। भक्त और भगवान का रिश्ता जितना ही गहरा होता है, भक्त कभी कष्ट से नहीं झेल सकता है। भक्त के कष्ट को भी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अगर भक्त के अंदर भक्त के दिल में अगर कुछ संकोच रहेगा तो कभी भी भगवान उसको माफ नहीं करेंगे, बल्कि उसका साथ कभी नहीं दे सकते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आखिर अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं तो नवरात्रि में फल खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर फल का भोग लगाते हैं तो भी शुभ होता है। अब फल में सेव हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, अंगूर हो गया, इन सब फलों को सेवन करने से शक्ति मिलती है तथा इन सब फलों को माता रानी के सामने जो है उनके चरणों में भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। अगर इन सब फलों का सेवन करते हैं तो शक्ति मिलती है तथा आपका व्रत जो है संपूर्ण हो जाता है। यदि आप जो नवरात्रि का व्रत 9 दिनों का रखते हैं तो सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से हर प्रकार के जो बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि में सीताफल जो बहुत ही शुभ जो संकेत देते हैं और आपका व्रत जो सफल रहता है, क्योंकि माता सीता को आशीर्वाद मिला है कि जो भी भक्त नवरात्रि व्रत में
सीताफल का सेवन करता है उनके सारे के सारे दुखों को यूं ही माता रानी हर लेती हैं। वैसे इस नवरात्रि व्रत में या कभी भी कोई भी आप व्रत करते हैं तो आप जो है पेय पी सकते हैं, लेकिन डब्बा बंद दूध ना पिए, डब्बा बंद लस्सी ना पिए, डब्बा बंद कोई भी जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के केमिकल मिलाए के रहते हैं जो आपके व्रत को खंडित कर सकता है। तो भूल करके भी डब्बा बंद कोई भी चीज़ नहीं खाएं। जब भी आप जूस कोई पीते हैं, किसी भी फल का जूस पीते हैं, तो उस जूस में किसी भी प्रकार का कोई नमक नहीं मिलाना चाहिए। खास तरीके से उसमें आपको बर्फ भी नहीं मिलाना चाहिए। जब भी आप पिए तो सादा जूस पीते हैं, तब आपका व्रत जो है सही रहता है, संपूर्ण होता है। उसके साथ-साथ कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कि जो आटे का यूज़ करते हैं, जैसे सिंघाड़े का आटा, पुट्टू का आटा, हाँ, ये सब यूज़ करते हैं। और जब भी आप दुकान से खरीद कर के लाएँ तो ये चेक ज़रूर कर लें कि कहीं ज़्यादा पुराने तो नहीं है, कहीं इसमें कीड़े तो नहीं पड़ गए, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे-छोटे कीड़े रहते हैं। तो सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि अगर वैसा आप जो पुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा का सेवन कर लेते हैं तो मुख के पास में, और यदि आप कुछ कीड़े-मकोड़ों को खा लेते हैं तो बस मांसाहारी के बराबर हो जाता है, जो आपके व्रत को खंडित कर देता है और माता रानी की उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाती है। वैसे शाम के समय में आप यदि नवरात्रि का व्रत करते हैं तो दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आलू और दही का मिक्सअप ले सकते हैं, उसके साथ में चीनी ले सकते हैं, साबूदाने का टिकिया बना करके खा सकते हैं, आलू चिप्स या आलू के पापड़ खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को यदि आप लेते हैं तो आपका व्रत जो खंडित नहीं होता है। कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे उसमें दूध भी आप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, नमक नहीं डालना है भूल करके भी। तो लेकिन किसी भी व्रतधारी को जब भी आप व्रत करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो पूरा जो है गले तक नहीं खाना, अर्थात भर पेट नहीं खाना। यदि आप पूरा भर पेट खाएँगे तो आपका व्रत जो है करने का कोई फल नहीं है। व्रत करने का मतलब है थोड़ा-सा शरीर को कष्ट देना, मन को कष्ट देना। अगर पूरा भर पेट करेंगे तब तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और माता रानी संतुष्ट नहीं होती हैं। वैसे 9 का 9 दिनों जो है माता दुर्गा का दिन होता है। वैसे 9 के 9 दिनों में अलग-अलग देवी का स्वरूप की पूजा की जाती है, अलग-अलग भोग लगाया जाता है। कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं कि जो हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। गलती से भी उन वस्तुओं को आपको माता रानी के सामने नहीं रखना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं को, इन चीज़ों को अगर भोग लगा देते हैं, तो माता रानी की कृपा आपको कभी नहीं मिलेगी। माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको सही तरीके से सही चीज़ें रखनी चाहिए। आखिर वे कौन से वस्तु हैं जो भूल कर कोई माता रानी के सामने नहीं रखना चाहिए। पहला नंबर की बात है कि सफ़ेद कपड़ा या काला कपड़ा आपको पहनना ही नहीं है। सफ़ेद कपड़ा, काला कपड़ा, ये सब चीज़ें, सफ़ेद जो सुख का प्रतीक होता है और काला कपड़ा जो है भगवान शनि का प्रतीक होता है, तो भूल करके भी ये चीज़ें नहीं सेवन करें। जब भी आप माता की चौकी लगाते हैं तो माता की चौकी लगाते समय आपको कागज़ नहीं लगाना है, बल्कि कागज़ की जगह आपको लाल कपड़ा का बिछाना है। आसन लगाते हैं तो माता का चौकी का ऊपर जो लाल कपड़ा बिछाएँ, लेकिन माता की चौकी के ठीक सामने ही आपको अपना आसन लगाना है और वहीं पर आपको बैठ करके श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करना है। कभी भी माता रानी के मंदिर को अकेला नहीं छोड़े। अगर आप मंदिर को अकेला छोड़ते इस नवरात्रि में तो माता रानी अर्थात दुर्गा माता आपके घर से यूं ही चली जाती है। जो अपने सेविकाओं को भेजी रहती हैं, आपके घर पर कितना उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है, आपकी सेविकाएं जो माता रानी के द्वारा भेजी गई रहती सब चीजें देखती, तो आपकी जितनी श्रद्धा रहती है, नवरात्र के आखिरी दिन माता रानी आपके घर पर आती है। जैसी जो सेविकाएं कहती है वैसा आपको आशीर्वाद माता रानी दे करके चली जाती है। जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं तो नारियल का स्थापना जरूर ही करते हैं। नारियल का प्रयोग तो हर तरीके से करते हैं और नारियल जो है बहुत ही अच्छा धन का, सुख संपत्ति का ये सूचक माना जाता है, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। और श्रीफल जो है सुख देने वाला, समृद्धि का सूचक माना जाता है और हर प्रकार के मांगलिक कार्यों में नारियल का प्रयोग किया जाता है। अच्छे-अच्छे जगह पर माता रानी के जगह पर नारियल की बलि भी दी जाती है। कई सारे जगह पर नारियल की बलि दी जाती है। लेकिन जब भी कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के स्थापने में नारियल का प्रयोग ज़रूर किया जाता है और इस बार के भी नवरात्रि में भी आप नारियल का प्रयोग ज़रूर करिएगा। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ जो कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पहला नंबर की बात है कि एक जो है नारियल 2 प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल होता है जिसे डब बोलते हैं और दूसरा जो सूखा नारियल होता है। ठीक है, एक तो डब वाला होता है और एक सूखा नारियल भी होता है जो इसमें पानी ही नहीं रहता है
और एक सूखा रहता है, जटा वाला रहता है जिसमें पानी भरा रहता है। तो आपको जटा वाला नारियल लेना है और उसको ही पूजन में प्रयोग करना है। जटा वाला नारियल उसको अच्छे से देख लेना है कि पानी है कि नहीं। यदि आपको थोड़ा सा अंकुरित यदि नारियल मिल जाता है तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। ठीक है, तो पूजा में आपको हमेशा जटा वाला नारियल ही आपको प्रयोग करना है। टूटा हुआ या खंडित हुआ ये सब नारियल आपको नहीं प्रयोग करना। जब भी आप श्रीफल का प्रयोग करते हैं तो साबुत नारियल ही प्रयोग करना चाहिए। और साबुत नारियल ही माता रानी स्वीकार करती हैं। अगर आपका नारियल जो खंडित होगा तो माता रानी स्वीकार नहीं करेंगी और माता दुर्गा की उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ सकती है। तो कलश स्थापना के समय आपको पानी वाला ही नारियल जो है कलश के रूप में, कलश के ऊपर जो है हमेशा लेटा करके रखना है, खड़ा नहीं, कलश के ऊपर जो लेटा करके रखना है। और स्थापना से पहले जो है सबसे पहले उस नारियल को जो लाल कपड़ा से लपेट करके उस पर जो स्वास्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए, कुमकुम से ही बना देना चाहिए और उसको मोली धागा से भी बांध देना चाहिए और तब जाकर उसको कलश के ऊपर जो इसको रखना चाहिए। यदि आप सही तरीके से सही प्रकार से आप पूजन करते हैं तभी जो है आपका वह पूजन पूर्ण होता है। और महिलाएं भी इस काम को कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं भूल करके भी माता रानी के मंदिर में इस श्रीफल को तोड़ना नहीं है, कभी भी उसको तोड़ना नहीं। जब आखिरी दिन हो जाते हैं तो इस श्रीफल को तोड़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। वैसे इसके साथ साथ दूसरा नंबर की बात है कि लौंग का इस्तेमाल करते हैं और लौंग का प्रयोग करते समय कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं जो छोटी सी गलती कर ही देते हैं। तो जब भी माता रानी की पूजा में आपको लवंग का इस्तेमाल करना है तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए करें कि वह लवंग जो फूल वाली लवंग ही होनी चाहिए, साबुत लवंग होनी चाहिए, उसकी डंडी नहीं टूटी होनी चाहिए, ध्यान से देख करके उसमें फूल होना चाहिए। तब वैसा ही लवंग जो माता रानी को अर्पण करें, नहीं तो आपका वह पूजा जो है अपूर्ण माना जाता है। ठीक है, कोई भी आप जो चीज रखते हैं तो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो है वो पूजा, आपका व्रत जो खंडित होना चाहिए। टूटा हुआ अक्षत भी आपको नहीं प्रयोग करना चाहिए। कोई भी चीज यूज करें पूर्ण का पूर्ण करें, ना कि टूटा हुआ खंडित नहीं यूज करना चाहिए। आप माता रानी के जब व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं तो पहला नंबर की बात है आपको तुलसी का पत्ता का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता का सेवन भगवान श्री विष्णु के पूजा में किया जाता है। तो माता रानी की आप पूजा करें तो भूल करके भी तुलसी के पत्ते का सेवन नहीं करें। आंवले का भी आपको सेवन नहीं करना है, दूबे का भी नहीं प्रयोग करना है। आंवला जो भगवान विष्णु का होता है और दुर्वा जो है भगवान श्री गणेश का होता है। तो भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए आप जो वहां पर दुर्वा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माता रानी के जब कलश की स्थापना करें तो वहां पर दुर्वा, आंवला, तुलसी का पत्ता का सेवन नहीं करना है। ठीक है, माता रानी को आपको सफेद फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी को हमेशा जो है लाल रंग के फूल ही पसंद होते हैं। जब भी आप अर्पित करें कि लाल रंग के, खास तरीके से आपको अगर गुड़हल का मिल जाता है, कमल का फूल मिल जाता है तो लाल कलर का यदि आपको फूल मिलता है और वही माता रानी को अर्पित करना चाहिए। लेकिन जब भी आप फूल अर्पित करें तो उसके साथ भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जब भी आप फूल तोड़ करके लाते हैं तो उस फूल को महकते हुए, सूंघते हुए नहीं लाना है। गिरा हुआ वह फूल जो है माता रानी को नहीं अर्पित करना, मुरझाया हुआ फूल जो है माता रानी को नहीं अर्पित करना है। तो फूल को भी चढ़ाते समय आपको इन सब बातों को सावधानियां रखनी चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि घर में जो है आप जो माता रानी की मूर्ति लगाते हैं तो 2 या 3 मूर्ति नहीं होना चाहिए। और जब भी आप जो है पूजा करते हैं और नवरात्रि में खास करके इन बातों का ध्यान रखें कि खंडित कोई भी सामान वहां पर नहीं होना चाहिए। जैसे टूटा हुआ दीपक हो गया, कोई बर्तन हो गया, कोई लोहे या प्लास्टिक का वहां पर सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में जो है हड्डियों के पाउडर मिले होते हैं जो बहुत ही अशुभ होता है और मांसाहार हो जाता है, जिसकी वजह से इन सब वस्तुओं का आपको बिल्कुल ही वहां पर नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो में नवरात्रि से संबंधित बहुत सारे बातें मैंने कवर किया। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिए। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गे जरूर लिखिएगा।